Good evening. Ladies and gentlemen, welcome to earnings conference call for Q3 and 9 months FY26 of Asian Granito India Limited. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode. There will be an opportunity to ask questions after the management discussion concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star followed by 0 on your touchtone phone. Established in 2000, Asian Granito India Limited is involved in the business of manufacturing various types of tiles, offering a wide spectrum of manufacturing, subcontract manufacturing, marketing and distribution related activities. The company also manufactures engineered marble and Qatar stone, as well as bathware range to cater to various customer segments using fine quality ingredients and latest expertise and technology. Let us now begin with the introduction of the management team. We have with us today Mr. Kamlesh Patel, Chairman and Managing Director of the company. Also joining us today is Mr. Jitendra Lodha, General Manager, Finance and Accounts, and Dr. Dhruti Trivedi, Company Secretary. I would now like to request Mr. Kamlesh Patel, Chairman and Managing Director, to give his opening remarks. Over to you, sir. गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज एशियन ग्रेनिटो कंपनी के कॉन कॉल में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। एशियन ग्रेनिटो कंपनी इस साल 25 साल कंप्लीट किया है। एशियन ग्रेनिटो कंपनी एजीएल ब्रांड से आज सैनिटरी, सीपी फिटिंग, वॉल टाइल्स, विट्रीफाइड टाइल्स, बिग स्लैब, क्वार्ट्ज, कंपोज मार्बल ये प्रोडक्ट में उपलब्ध हैं। कंपनी के टोटल 14 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, 650 मार्केटिंग सेल्स पर्सन है, 13 जगहों पर कंपनी की ऑफिस है और 277 एक्सक्लूसिव शोरूम है और 25 एक्सक्लूसिव शोरूम अभी एट प्रेजेंट प्रोसेस में है। कंपनी पर डे 1.5 लाख स्क्वायर मीटर प्रोडक्शन कर रही है। 100 कंट्रीज में कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है। कंपनी के पास में डिफरेंट साइज, टोटल 22 साइज उपलब्ध है और छोटा साइज से लगा के कंपनी 6 फीट बाय 12 फीट की टाइल्स एट प्रेजेंट बना रही है और 5 जगह पे इंटरनेशनल कंपनी की प्रेजेंस है। अफ्रीका में सेनेगल, लंदन, दुबई में और शारजा में, वियतनाम, इंडोनेशिया इस जगह पे कंपनी की प्रेजेंस है और एट प्रेजेंट कंपनी के पास में 5000 से ज्यादा डिजाइन है और ऑल ओवर 800 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में से आज गुजरात में एशियन ग्रेनिटो प्रथम क्रमांक में है और वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी में कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है और सेक्मी कंटिन्यूआ कंपनी के पास में 2 ऑलरेडी मशीन है और डबल डिजिटल प्रिंटिंग फैसिलिटी कंपनी के पास में है। कंपनी ने पिछले 2 साल ब्रांड में अच्छा फोकस किया है और ब्रांड एम्बेसडर पे इन्वेस्टमेंट किया है। उससे एजीएल ब्रांड की रिटेल प्रेजेंस बढ़ी है और उसे कंपनी की प्रोडक्ट मिक्स रियलाइजेशन भी बढ़ा है। ओवरऑल जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू में से 15% रेवेन्यू एक्सपोर्ट बेस है और पिछले कई दिनों में देखा जाए तो एक्सपोर्ट में जो ट्रबल था और यूएस ट्रेड की वजह से वो बेटर पोजीशन में हुआ है और 50% से आज ओवरऑल 18% ड्यूटी की वजह से आने वाले समय में कंपनी बिग फॉर्मेट में और क्वार्ट्ज में अच्छा एक्सपोर्ट करेगा और आने वाले समय में कंपनी की ओवरऑल रेवेन्यू में से 18 से 20% की रेवेन्यू एक्सपोर्ट में बढ़ेगी। राइट, थैंक यू। Thank you, sir.
I would now request Mr. Kamlesh Patel, Chairman and Managing Director, to share with the audience the company's performance in Q3 and 9 months FY26. Thank you, and over to you, sir. लास्ट थर्ड क्वार्टर कंपनी के लिए बहुत अच्छा रहा है और कंपनी ने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस किया है। पूरे साल में तीन क्वार्टर कंपनी ने बेहतर परफॉर्मेंस किया है और पिछला क्वार्टर में लास्ट ईयर 366 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था और इस साल कंपनी का थर्ड क्वार्टर में 423 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो कंपनी का कंसोल सेल्स 15.80% ग्रोथ किया है और इबिटा लेवल पे लास्ट क्वार्टर 13.15 करोड़ था और ये साल थर्ड क्वार्टर टोटल 40.80 करोड़ का है। ओवरऑल 210% से ग्रोथ किया है और पूरे साल लास्ट ईयर 43 करोड़ का इबिटा लेवल था, जो ये साल 102 करोड़ का हुआ है। और 9 मंथ में देखा जाए तो लास्ट ईयर 4.97 करोड़ का रेवेन्यू लॉस था, प्रॉफिट में लॉस था। उसकी कंपैरिजन में ये साल कंपनी ने 9 मंथ में 43.83 करोड़ पैट लेवल इंप्रूव किया है। लास्ट ईयर की कंपैरिजन में कंपनी ने 10.60% से 1200-1900 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। थैंक यू मैडम। Thank you. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1 on the touchtone telephone. If you wish to withdraw yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. Ladies and gentlemen, you may please press star and 1 to ask a question now. Participants, to ask a question, please press star and 1. The first question is from the line of Deep Doshi, an individual investor. Please go ahead. Mr. Deep Doshi, please go ahead with your question. Your line is unmuted. हेलो, थैंक यू। आपको मेरी आवाज आ रही है अभी क्लियरली? हाँ, आ रही है भैया। थैंक यू सो मच सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दिस क्वार्टर। आपके नंबर्स बड़े अच्छे लग रहे हैं। सर जस्ट जानना था, आपने आपकी प्रेजेंटेशन में टाइल्स का रेवेन्यू ग्रोथ जो दिखाया है 21% दिखाया YOY एंड अराउंड 379 करोड़ जितना हुआ है हमारा। तो सर इसके मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स के फैक्टर्स क्या होंगे? बिकॉज एज अ इंडस्ट्री जो हमारा है टाइल्स अभी ऑब्वियसली बैड फेज से बाहर आ रहा है, और लेकिन जैसे मैं देखूं पीयर्स में इतना ग्रोथ तो नहीं दिख पा रहा। तो हम कुछ हाईलाइट कर पाएंगे कि इतना हमारी कंपनी में ऐसा अच्छा क्या कर पा रहे हैं हम? देखा जाए तो पिछले कई सालों से हम मतलब ट्रेडिशन मोड में छोटी साइज मैन्युफैक्चरिंग भी करते थे और ज्यादातर वो सेल करते थे। अभी रिसेंट हमने एक फ्यूचर सिरामिक टाइल्स का प्लांट और जो बिग फॉर्मेट का प्लांट उसमें से एक निवेश किया है और 800-2400 और 1600-3200 और 1200-2400 जो प्रोडक्ट है, जैसे नॉर्मल हमारा रियलाइजेशन पर स्क्वायर मीटर वो 300 रुपए के नजदीक जो आता है, उसकी जगह पे ये प्रोडक्ट मिक्स से ओवरऑल हमारा सेल्स रियलाइजेशन काफी बड़ा है
और हमने डबल डिजिटल प्रोडक्ट जो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट किया है, जहां हम कस्टमर जो लाइफस्टाइल प्रोडक्ट के हिसाब से आर्किटेक्ट बेस्ड और इंटीरियर डिजाइन बेस्ड ये प्रोडक्ट को हमने ऑल ओवर इंडिया में प्रेजेंस किया है। तो हमारा ओवरऑल एक तो प्रोडक्ट मिक्स चेंज हुआ है। दूसरा, हमारा जो लास्ट ईयर हमने सैनिटरी में जो प्लांट लगाया था उसका पूरा ऑपरेशन नहीं हुआ था, और ये साल हमने करीबन सैनिटरी और सीपीपीटी को भी ऑल ओवर इंडिया में एक अच्छा प्रेजेंस किया है। और पिछले 2 साल से जो क्वार्ट्ज की प्रोडक्ट में काफी प्रेशर था, तो क्वार्ट्ज के अंदर हमने जो रोबोटिक डिजाइन इंट्रोडक्शन किया है, और वो रोबोटिक डिजाइन से भी हमारा पर स्क्वायर फीट रियलाइजेशन करीबन 50 रुपीज जैसा बढ़ा है, और उसकी वजह से हमारा ओवरऑल जो प्रोडक्ट मिक्स और ऑपरेशन कॉस्ट की वजह से और ये रेवेन्यू में काफी बदलाव हुआ है। थैंक यू सर। आप थोड़ा वॉल्यूम नंबर पे आप बोल पाएंगे कि टाइल्स का सेल्स वॉल्यूम नंबर कितना होगा? कॉस्ट प्रेजेंटेशन में सिर्फ प्रोडक्शन के नंबर्स है, तो आप वॉल्यूम नंबर थोड़ा डिस्क्लोज कर पाएंगे? सिमिलर है, लेकिन वॉल्यूम देखा जाए तो 5% से हमारा जो वैल्यू है उसमें हमारी जो वैल्यू है उसमें 5% का ग्रोथ हुआ है, और जो वॉल्यूम है वो करीबन हमारी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो मार्केट है उसमें 15% टाइल्स में ओवरऑल बढ़े हैं। तो ये वॉल्यूम आप क्वांटिफाई कर पाओगे, ग्रोथ इन वॉल्यूम एग्जैक्ट टर्म्स? पर्टिकुलर अलग अलग साइज में, जैसे एक्सपोर्ट रेवेन्यू है उसमें हमारा एक्सपोर्ट क्वांटम ओवरऑल स्क्वायर मीटर रियलाइजेशन हमारा काफी बड़ा है, और जो डोमेस्टिक है और डोमेस्टिक के अंदर हमारा वॉल्यूम बड़ा है, वहाँ वैल्यू बड़ा है। और सर जो हमारा ये टोटल सेल्स है उसमें हमारा जीबीटी का शेयर कितना होगा? एट प्रेजेंट जो कंपनी है वो सिरामिक मैन्युफैक्चरिंग और सिरामिक मैन्युफैक्चरिंग में वॉल टाइल्स हैं, विट्रीफाई टाइल्स हैं और क्वार्ट्ज और कंपोज मार्बल, लेकिन आज की तारीख में कंपनी जीबीटी ही मैक्सिमम बेच रही है। ओके, तो जीबीटी मैक्सिमम होगा, तो ये अप्रॉक्स कितना होगा? आई गेस 50% या ज्यादा? नियरेस्ट आप बोल सकते हो, कह सकते हैं, ठीक है। और सर अगर हम लोग अपने इंडस्ट्रीज में देखेंगे कि अगर इंडस्ट्री लीडर्स, क्योंकि हम लोग जितना ट्रैक कर पा रहे हैं उनका ग्रोथ देखा जाए तो थोड़ा ईयर ऑन ईयर वगैरह फ्लैट ही रहा है, लेकिन हमारा ग्रोथ जो है 22% जितना हुआ है YOY। तो हम ऐसा क्या अलग कर पा रहे हैं हमारे इंडस्ट्री लीडर्स से? देखिए कि डोमेस्टिक में काफी टाइम से एक मार्केट स्टॉक होके पड़ा था, और कंपनी ने पिछले 2 साल से एक एक्सरसाइज किया था कि इंटरनेशनल मार्केट में हम अपनी प्रेजेंस कैसे बनाए के रखे। तो आज तक हम मतलब हमारा जो नेटवर्क था वो एक्सपोर्ट मार्केट में हम 100 कंट्रीज में एट प्रेजेंट मटेरियल बेच रहे हैं, लेकिन वहाँ इंटरनेशनल कस्टम ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी और फ्रेट चार्ज की वजह से काफी जगह पे अपने को कोई न कोई जगह पे प्राइस पे प्रेशर था। तो कंपनी ने सोचा कि भाई खुद का ओवरऑल शोरूम और अपनी प्रेजेंस बाजार में रिटेल में रहे और स्टॉक पॉइंट करके हम क्या बिजनेस कर सकते हैं। तो पिछले 2 साल से कंपनी ने एक एक्सरसाइज किया था, उसकी वजह से आज अफ्रीका में, सेनेगल में कंपनी का खुद का वेयरहाउस और प्रोडक्ट डिस्प्ले है। उसी तरह से लंदन में कंपनी की प्रेजेंस है, दुबई में कंपनी का स्टॉक यार्ड, प्रोडक्ट शोरूम और मैन पावर है। उसी तरह से इंडोनेशिया में है। तो कंपनी ने रिटेल बेस्ड वहां स्ट्रॉन्ग किया है, और वहां जो स्टॉक एट प्रेजेंट अवेलेबल है वही मटेरियल बेचता है। तो वहां से काफी कंपनी को टर्न अराउंड स्टोरी मिला है, और आज जो भी ग्रोथ हुआ है डोमेस्टिक की कंपैरिजन में इंटरनेशनल ग्रोथ बेटर मिला है। थैंक यू। और सर ये हमारे एवरेज सेलिंग प्राइसेस कितने होंगे हमारे टाइल्स के सेक्टर में? एवरेज सेलिंग प्राइस और उनका टोटल वॉल्यूम स्पेसिफिक फॉर टाइल्स।
पर्टिकुलर टाइल्स का देखा जाए तो लास्ट ईयर हमारा नियरेस्ट 299 रुपीज स्क्वायर मीटर रियलाइजेशन था। वो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट के साथ में और बिग फॉर्मेट की टाइल्स जो एट प्रेजेंट हम बेचते हैं उससे कंपनी एट प्रेजेंट 360 रुपए की रियलाइजेशन स्क्वायर मीटर है। 360 तो अराउंड हमारा 70 ग्रोथ आ गया है ASP में, मतलब। हाँ। सर ओके, एंड सर हमारा यूटिलाइजेशन लेवल अब कितना होगा? प्लांट यूटिलाइजेशन? यस, फॉर टाइल्स। देखिए, जो पुराने प्लांट है उसका एट प्रेजेंट 80 से 90% है, और जो नए प्लांट सेट हो रहे हैं उसका मतलब 70 से 80% है। ओके ओके, थैंक यू। एंड इसके अलावा हम लोग टाइल्स में कुछ ट्रेडिंग भी करते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस भी होगा जहाँ पे हम लोग खाली लेके सेल कर रहे हैं डायरेक्ट अदर देन आवर ओन प्लांट? डेफिनेट। एशियन ग्रेनिटो जो कंपनी है जनरली पहले प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी बोला जाता था, और कंपनी ने पिछले 2 साल में ब्रांड एम्बेसडर में और एडवर्टाइजिंग में काफी इन्वेस्टमेंट किया है। तो जो प्रोजेक्ट वाली जो प्रोडक्ट थी वो हम आउटसोर्सिंग करते हैं, और रिटेल वाली जो प्रोडक्ट है वो अपने खुद के प्लांट में डिजिटल प्रिंटिंग के साथ में, टेक्नोलॉजी के साथ में वो हम रन करते हैं। ये तो आप हमारा अभी एट प्रेजेंट प्रोजेक्ट वर्सेस रिटेल का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, मतलब कितना रेशियो होगा? पहले रिटेल हमारा 30% था, और करीबन 20% जैसे हमारा गवर्नमेंट था, और 50% हमारा प्रोजेक्ट था। अभी वो रेशियो चेंज होके इंस्टीट्यूशन सेल और गवर्नमेंट वो मिला के अभी 55% हुआ है, और रिटेल 45 हुआ है। ओके, थैंक यू सर। तो फिर ये जो वॉल्यूम्स है तो हम इसको ट्रेडिंग वर्सेस ओन में कैसे ब्रेक कर पाएंगे, अगर आप कुछ नंबर दे पाओगे, क्योंकि ट्रेडिंग का कितना नंबर होगा अप्रोक्सीमेट, और हमारे ओन मैन्युफैक्चरिंग का विद इंक्लूडिंग कितना होगा, मतलब सेग्रीगेशन? नियरेस्ट 30% टू मतलब 20 से 30% हमारा ट्रेडिंग होगा, आउटसोर्सिंग होगा, और नियरेस्ट 65 से 70% जैसा हमारा ऑन मैन्युफैक्चरिंग होगा। ओके, तो ये MSM टर्म्स में कितने हो जाएंगे? वैल्यू वाइज मतलब क्वांटिटी वाइज, वॉल्यूम वाइज कितना हो जाएगा ये वॉल्यूम इन MSM? 0.60 है मिलियन स्क्वायर मीटर। दिस इज फॉर ट्रेडिंग और ओन? हाँ नहीं, ट्रेडिंग, और सब्सिडरी में 5.19 है। और ओके, हाँ ओके सर, ओके ओके सर, मोर और लेस तो हो ही गया सब कुछ कवर। खाली आपका एड स्पेंड एट प्रेजेंट क्वार्टर 3 का और 9 मंथ का कितना हो जाएगा? वापस बोलिए सर। सर एड स्पेंड जो है जो हमारा जो हम लोग मार्केटिंग के लगे करते हैं, जो लास्ट ईयर है उसी कंपैरिजन में हम ये साल भी करेंगे, क्योंकि मुझे रिस्पांस अच्छा मिला है, और कंपनी ने पिछले साल थिएटर में, मेट्रो में, एयरपोर्ट पे और रिटेल बेस में कंपनी ने स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस किया है, तो उसको ही कंटिन्यूटी कंपनी ने किया है। सर हाँ सर, ये स्पेंड अमाउंट में कितना हो जाएगा अप्रॉक्स? लास्ट जब हमने फर्स्ट साल किया तो करीबन 40 करोड़ का ओवरऑल एक्सपेंडिचर था, फिर पिछले लास्ट ईयर 30 हुआ है, इस साल करीबन 25 करोड़ जैसा होगा। 25 करोड़ फुल ईयर का आप वो कह रहे हो कि पूरे साल में 25 करोड़ हो जाएगा? साल में 25 करोड़ का। ओके, और सर एक आखिरी चीज, जैसे आपने अभी क्वांटिफाई किया है वॉल्यूम्स को Q3 FY26 के, आप Q3 FY25 का भी बता सकते हैं अंदाजन? जो सेल्स जो हमारे ट्रेडिंग वर्सेस ओन के है फिगर? थर्ड क्वार्टर की बात कर रहे हैं? थर्ड क्वार्टर की बात कर रहे हैं। तो आउटसोर्सिंग ओवरऑल थोड़ा बड़ा होगा।
मतलब एज इन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये साल बड़ा होगा आउटसोर्सिंग। हाँ। ओके, तो ये साल अराउंड 0.6 था, 60 MSM, तो फिर लास्ट ईयर अप्रॉक्स कितना होगा अंदाजन इन क्वांटिफिकेट कर पाओगे अगर आप? तो जस्ट वो डिसाइड करना मुश्किल है पर्टिकुलर आप जो क्वेश्चन बोल रहे हैं, लेकिन मैं नोट करके वो चीज आपको बता सकता हूँ। ओके सर, नो प्रॉब्लम, चलेगा। तो अगर टोटल भी बोल पाओगे आप फुल ईयर का, अगर लास्ट ईयर का, तो फिर भी चलता है अगर आपका क्वार्टर का नहीं होगा तो। लास्ट ईयर हमारा पूरे साल का जो रेवेन्यू हुआ था वो 1577 करोड़ का हुआ था कंसोल में, और जो हिसाब से हमारा जो क्वार्टर है, जो थर्ड क्वार्टर हुआ है, वो सिमिलर चलेगा तो भी कंपैरेटिवली कंपनी डबल डिजिट ग्रोथ तो रहेगा। ओके, लेकिन अगर हम लोग क्वार्टरली वॉल्यूम्स की बात करें तो Q3 FY25, Q3 FY26 और लास्ट क्वार्टर की, तो वॉल्यूम टर्म्स में कितना अंदाजन होगा लास्ट? वॉल्यूम टर्म्स में फोर्थ क्वार्टर कंपैरेटिवली हमारा मच बेटर रहता है, थर्ड से ज्यादा रहता है, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च सिरामिक इंडस्ट्री और ऑल ओवर गवर्नमेंट कामकाज और एक अभी से कितने सालों से देखते हैं तो फोर्थ क्वार्टर कंपैरेटिवली थर्ड क्वार्टर की कंपैरिजन में बेटर होता है। करेक्ट सर, अग्रीड बात है, क्वार्टरली बेटर बेसिस जितना हमने देखा है हर क्वार्टर बेटर होता है। तो खाली वही मैं मॉडल पर्पस के लिए पूछ रहा था कि लास्ट ईयर का Q3 FY25 का अप्रॉक्स कितना होगा और Q2 FY26 का वॉल्यूम अगर आप दे पाओगे टाइल्स का। आपने बोला है तो मैं निकाल के आपको बता सकता हूँ एग्जिट। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, चलेगा। थैंक यू सो मच। Thank you. Ladies and gentlemen, to ask a question, please press star and 1. The next question is from the line of Deepak Poddar from Sapphire Capital. Please go ahead. Yeah, I'm audible, sir. Yes, sir. Okay. Thank you very much, sir. Sir, मुझे पूछना था. May I request you, Mr. Poddar, to please speak a bit louder? Yeah, it's better. Yes, please go ahead. So मुझे पूछना था ये गैस अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर का कितना परसेंटेज फॉर्म कर रहा है? ओवरऑल गैस जो है वो प्रोपेन गैस और साबरमती गैस हम यूटिलाइज करते हैं, और मैं मानता हूँ वो 18% से 22% 23% तक बिलो करता है। ऑफ रेवेन्यू या ऑफ रेवेन्यू? नहीं, टोटल प्रोडक्ट का यूटिलाइजेशन। नहीं, मैं पूछ रहा था गैस का जो कॉस्ट है वो जो 18 to 23% बोल रहे वो ऑन व्हाट बेस? आई मीन कॉस्ट आपका टोटल कॉस्ट का 18-23% इज गैस। ट्वेंटी 22% होता है सर। ओके, 22% ऑफ योर टोटल कॉस्ट जो गैस, राइट। प्रोडक्ट जो देखा जाता है 22.43% जैसा हमारा ओवरऑल गैस की कॉस्ट होती है। और एनी व्यू ऑन गैस हाउस, आई मीन उसमें अपने कैसा सोच रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर से इस ईयर गैस प्राइसेस में काफी आई मीन इट्स मच लोअर, तो उसमें आगे मतलब हाउ डू वी सी कि गैस प्राइसेस आगे कैसे रहेंगे? ऐसा देखा जाए तो विंटर सीजन में ओवरऑल प्राइस थोड़ा हाई रहता है, और समर पोजीशन में गैस इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा प्राइस कम रहता है। लेकिन ओवरऑल अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट सभी की, और जितने कंपटीशन में और इंडिया में जितने लोग हैं उनकी सिमिलर होने की वजह से डेफिनेट अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट सभी का डाउन आएगा, तो इंटरनेशनल मार्केट इतना ज्यादा कैप्चर होगा। ओके, अंडरस्टूड। और मैं आपका एक प्रेजेंटेशन भी देख रहा था, तो उसमें हम लोग बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म विजन ऑफ 6,000 करोड़ कुछ ऐसे रेवेन्यू, राइट?
तो वो उसमें अपने क्या प्लानिंग है, क्या टाइमलाइन बोल रहे हैं हम लोग, उसमें क्या प्लानिंग है, क्या CAGR पे हम लोग देख रहे हैं अपना ग्रोथ? डेफिनेटली आपने सही पूछा है कि कंपनी जो एग्जिस्टिंग रेवेन्यू और जो प्लांट डोमेस्टिक में लगाए हैं और सैनिटरी CPBT के प्लांट लगाए हैं और आने वाले समय में जो कंपनी का इंटरनल प्लानिंग चल रहा है, तो ये रेवेन्यू 6,000 करोड़ हम 2031 में कंप्लीट करेंगे, ऐसा उम्मीद रखते हैं। 2031 में। ओके, तो इसको करने के लिए आपको कितने केपेक्स और करना पड़ेगा? आई मीन एज पर, बिकॉज आपका ऑलरेडी यूटिलाइजेशन लेवल 70, 80, 90% के अराउंड है, राइट? या आउटसोर्सिंग का शेयर जो अभी आप बोल रहे 20-30% है, वो इंक्रीज हो जाएगा? डेफिनेट वो इंक्रीज होगा, थोड़ा प्रोडक्ट मिक्स भी चेंज होगा और सैनिटरी का प्लांट भी हमारा अभी एट प्रेजेंट सिंगल लाइन यूटिलाइज हो रहा है, तो वो भी डबल लाइन यूटिलाइज हो जाएगा। और जो क्वार्ट्स अभी एट प्रेजेंट पिछले 1 साल से जो बंद था या मतलब स्लो था, वो रेवेन्यू भी आने वाले समय में 240 करोड़ की रेवेन्यू मुझे लगता है कि वहां से भी कंपनी का जनरेट होगा। तो हर साल थोड़ा इम्प्रूवमेंट में नॉर्मल जो ग्रोथ रहेगा वो डबल डिजिट से ज्यादा ही रहेगा। आई मीन ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ बोल रहे हैं? हाँ, रेवेन्यू ग्रोथ। तो बट आपका अभी कुछ आई थिंक इस साल 1700-1800 के रेंज पे होगा, तो उस पे अगर अपने 6000 करना है हम लोग को 2031, तो CAGR तो काफी ज्यादा आता है। तो हम लोग भी उतना सोच रहे हैं? आई मीन 20-25%। आने वाले समय में कंपनी जो विजन है वो डिफरेंट प्रोडक्ट में भी इन्वॉल्व होगी और जो सिरामिक इंडस्ट्री, सैनिटरी और जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें भी ग्रोथ करेगा। एक कंपनी का लॉन्ग प्रोस्पेक्ट है कि भाई आने वाले 5-6 साल में कंपनी कहाँ जाएगा और क्या क्या नया डेवलपमेंट होगा। लेकिन मैं बता सकता हूं कि जस्ट ये साल हम अच्छा ग्रोथ में कंप्लीट करेंगे और अगले साल का जो विजन है वो भी हम डबल डिजिट से भी ज्यादा बेटर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट मानते हैं। ठीक है, समझ गया। राइट, बस ये मेरी तरफ से इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। Thank you. The next question is from the line of Ashwath Ranjan from Arihant Capital. Please go ahead. Yeah, thank you team for the opportunity. सर मेरा क्वेश्चन था कि हमारा जो प्रोडक्शन वॉल्यूम है उसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं आया है ऑन अ ईयर ऑन ईयर। Q3 मैं प्रेजेंटेशन में देख रहा हूँ, तो ये सेफ टू अज्यूम है कि जो भी हमारा टॉप लाइन आया है वो इज बेस्ड ऑन ASP या फिर जो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री था वहाँ से हमें मिला है जो हमारा टॉप लाइन है? वॉल्यूम से ग्रोथ किया है सर। वॉल्यूम ग्रोथ है, प्रोडक्शन कैपेसिटी तो सिमिलर ही है। एक्सपोर्ट से है। ओके, तो हमारी जो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री लेवल कितनी होगी ऑन अक्रॉस डीलर फ्रंट में? कुछ इन्वेंट्री लेवल्स कैसे है? हमारा रिस्पॉन्स ऑन जनरल कैसा है इन टर्म्स ऑफ दैट? जनरल कैसा है कि ओवरऑल हमारी सिरामिक ट्रेड के अंदर नंबर ऑफ डिजाइन ज्यादा बढ़ गई है और जो टेक्नोलॉजी में साइज, उसके साथ में थिकनेस और उसके साथ में डिजाइन, तो कंपनी को भी इन्वेस्टमेंट ओवरऑल करना पड़ता है और डीलर के वहां भी इन्वेंटरी रहता है, तो 3 to 4 मंथ ओवरऑल हमारे इन्वेंटरी एंगल से रहता है, 2 से 3 मंथ। सॉरी आई कुडंट गेट, मैं मिस हो गया, आप और कर सकते हैं? हाँ, उसमें हमारी जो प्रोडक्ट और साइज डे बाय डे बढ़ रही है और डिजाइन और इनोवेशन भी बढ़ रहा है, तो ओवरऑल कंपनी को कस्टमर को एंड लेवल पे सर्विस करना है और रिटेल केस में ब्रॉडवे अपने को सर्विस देना है। जब प्रोजेक्ट करते हैं बल्क वॉल्यूम में तो वहाँ इन्वेंटरी रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ बल्क प्रोजेक्ट में बड़ा वॉल्यूम होता है, वहाँ इन्वेंटरी कम है। लेकिन जब रिटेल करते हैं तो रिटेल की प्रोडक्ट में 2 से 3 महीने की इन्वेंटरी रहता है। राइट सर, तो अभी हमारा एक फॉलोअप इसी में था कि सिंस अभी रिटेल में शिफ्ट ज़्यादा फोकस शिफ्ट हमारा हो रहा है, तो इन्वेंट्री में थोड़ा हमें ज़्यादा डेज इन्वेंट्री बढ़ जाएंगे हमारे, कि कैसे होने वाला है?
डेफिनेट कंपनी एट प्रेजेंट वो पोजीशन में से पसार हो रही है और इन्वेंटरी ये मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कि कस्टमर को हम कैसे सर्विस दें। जब रिटेल वाली प्रोडक्ट में रियलाइजेशन बढ़ा है तो आज कोई ट्रक के अंदर जब डीलर ऑर्डर करता है तो 15 से 20 आइटम वो ऑर्डर करता है, तब वो रेडी अवेलेबल रहना चाहिए। तो किसी का ऑर्डर आने के बाद में भी आज हम मतलब करीबन 15 दिन या 1 महीने के बाद में वो प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। करेक्ट। तो सर कितने इन्वेंट्री डेज हमारा होगा ऑन एन एवरेज आपके हिसाब से अभी फॉर से FY27? मतलब जो रिटेल वाली प्रोडक्ट है उसमें 3 से 4 महीने की इन्वेंटरी हो जाती है और जो प्रोजेक्ट वाली है उसमें कम होती है। ओके सर। और मेरा एक और क्वेश्चन था कि जो हमारा ग्रेनाइट और क्वार्ट्ज जो है एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स इन फ्यूचर, व्हाट डू यू थिंक, मतलब आप ये ग्रोथ है कि टाइल्स का ज्यादा एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स ज्यादा देख रहे हो? देखिए ओवरऑल जो क्वार्ट्ज का ग्रोथ लास्ट पिछले 1 साल में जो यूएस की वजह से क्वार्ट्ज जो एक्सपोर्ट होता था वो सडनली ब्रेक लग गया था। तो क्वार्ट्ज की प्रोडक्ट लोग डोमेस्टिक में काफी प्रेशर आया था और लोग डोमेस्टिक में सेल कम प्राइस में भी करते थे और डोमेस्टिक प्रेशर की वजह से ओवरऑल ग्रोथ नहीं रहा है। लेकिन हमारा जो ये एक्सपोर्ट हुआ पिछले खाली 10 से 15 दिन में वापस सभी प्लांट चलने लगे हैं और मुझे उम्मीद है कि क्वार्टर में ये साल हम मतलब करीबन 20% से ज्यादा ग्रोथ करेंगे एक क्वार्टर में। ओके। एंड सर अभी यूटिलाइजेशन कितना होगा हमारे क्वार्ट्स के फैसिलिटी में? पिछले 1 साल से देखा जाए तो हमारे पास में 3 क्वार्ट्स की लाइन है, उसमें 2 लाइन तो कंप्लीट चल रही थी और उसका यूटिलाइजेशन 80 से 90% था और तीसरा लाइन जो यूएस बेस्ड हमने जो बनाया था उसकी यूटिलाइजेशन खाली 10% था, 10%। तो वो प्लांट की उम्मीद है कि आने वाले समय में हमको ज्यादा रेवेन्यू और ज्यादा एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा। राइट। एंड सर हमारे दूसरे सेगमेंट्स में भी अगर आप यूटिलाइजेशन बता सकते हो तो टाइल्स में कितना है, सैनिटरी वेयर में अभी कितना है यूटिलाइजेशन? सैनिटरी में हम एट प्रेजेंट 50% पे पहुंचे हैं। जो स्लैब के प्रोजेक्ट है उसमें हम मतलब 60% पे पहुंचे हैं और छोटी साइज वाली जो प्रोडक्ट है उसमें हम अभी एट प्रेजेंट 80 से 90% पहुंचे हैं और क्वार्ट्ज का जो बिग फॉर्मेट वाला है उसमें नियरेस्ट अभी 10% पहुंचे हैं और कंपोज मार्बल हमारा 60% से चल रहा है और डोमेस्टिक लाइन जो क्वार्ट्ज की लाइन है वो 80% पे चल रही है। ओके। एंड सर सिंस एक्सपोर्ट्स के बारे हमारा काफी है सर, व्हाट डू यू सी आगे जाके एक्सपोर्ट शेयर ही एज अ परसेंटेज मैं पूछ रहा हूँ, वुड बी व्हाट अप्रोक्सीमेटली इफ यू कुड क्वांटिफाई दैट, कितना नंबर? डेफिनेट जो अपना 18% का ड्यूटी लगा है उसी तरह से अपना वर्ल्ड में एक तो तुर्की, चाइना, इटली, स्पेन और ब्राजील और इंडिया ये बड़े एक्सपोर्टर वर्ल्ड वाइड देखा जाता है। तो चाइना का ड्यूटी अभी 34% है और इंडिया की ड्यूटी 18% है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में इंडिया के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ओके सर। एंड सर इन टर्म्स ऑफ ASP जो पैरिटी है डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट में वो आप बता पाएंगे कितना हो सकता है? वापिस बोलिए सर। जो डिफरेंस है ASP में एक्सपोर्ट में और इंडिया में, डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट्स में, वो कितना है? डोमेस्टिक जो रियलाइजेशन है वो हमारा पर्टिकुलर बिग वॉल्यूम में नहीं, लेकिन हमारी जो एक्सपोर्ट है उसमें बिग फॉर्मेट है उसमें हमारा 408 रुपये रियलाइजेशन आता है और डोमेस्टिक में जो हमारी प्रोडक्ट है उसका 265 रुपये का रियलाइजेशन आता है। 200 कितना? 265। ओके।
ओके सेम सिमिलर प्रोडक्ट की बात। हाँ, सेम प्रोडक्ट वन इन एक्सपोर्ट और एक डोमेस्टिक में, राइट? हाँ, जो कि फॉर्मेट में होता है। ओके। और सर मेरा एक मतलब ये क्वेश्चन था कि जो हमारे कॉस्ट है, गैस कॉस्ट, वो काफी रिड्यूस हुए हैं कंपेयर टू काफी आर पीयर्स, तो वो उसके ऊपर थोड़ा जानना था कि हमें इतना डिस्काउंट में कैसे हो रहा है गैस एट करंट कॉस्ट, ऑन ईयर इतना हमारा जो गैप आया है उसके ऊपर मुझे थोड़ा जानना था प्रोपेन एंड गैस बुक। पहले ओनली साबरमती गैस और गुजरात गैस एक ही सप्लायर था। अभी प्रोपेन गैस प्रोपेन गैस मिलता है, और प्रोपेन गैस एक कंपटीशन की वजह से ऑलवेज 4-5 रुपए का प्राइस डिफरेंस रहता है। तो अभी वो प्राइस 58 रुपीज है। ओके। एंड सर आपने प्रीवियस पार्टिसिपेंट को कहा था कि फॉर न्यू वर्टिकल्स भी शायद कुछ होंगे फॉर 6,000 करोड़ टॉप लाइन, तो बस जानना था कि कैसा, मतलब ओवरऑल व्हाट एल्स आर वी फोकसिंग ऑन? आने वाले समय में डिफरेंट वर्टिकल है, लेकिन कंपनी ओवरऑल ग्रोथ और बेटर प्रोस्पेक्ट, बेटर प्रॉफिट देखने के लिए नया वर्टिकल रिसेंट कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है। उससे आने वाले समय में भी वहां से रेवेन्यू आएगी, उम्मीद है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, आंसर्स माय क्वेश्चन। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you. Participants who wishes to ask a question, please press star and 1. The next question is from the line of Deep Doshi, an individual investor. Please go ahead. थैंक यू सर, थैंक यू अपॉर्चुनिटी वापस देने के लिए। सर सिर्फ 2-3 और क्वेश्चन है मेरे। सर आपका केपेक्स ये साल का कितना होगा, और आगे वाले टाइम में कितना हम प्लान कर रहे हैं? हम कुछ एक्सपांशन का प्लान कर रहे हैं आगे? अभी टाइल्स इंडस्ट्री के अंदर हम एक्सपांशन में अभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। जस्ट लास्ट कंटिन्यू का प्लांट अभी हम लगा रहे हैं, और मशीन ऑलरेडी पोर्ट से निकल के प्लांट पे आ गया है, और मैं मानता हूं कि अप्रैल से वो प्लांट हमारा कंटिन्यू स्लैब का प्लांट चालू हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि इस साल मार्च तक हमारा कोई कैपेक्स रहेगा, लेकिन अगले साल के लिए बिग फॉर्मेट और जो इंटरनेशनल जो प्रेजेंस करने के लिए वेयर हाउस में और थोड़ा कुछ इन्वेस्टमेंट होगा। सर आप उसको क्वांटिफाई कर पाओगे कि ये साल का जो भी थोड़ा बहुत केपेक्स है या और मेंटेनेंस से रिलेटेड होगा, और नेक्स्ट ईयर का जो आप बोल रहे हो केपेक्स जो आने वाला है, ये कितना होगा वैल्यू टर्म्स में? इसको कुछ नंबर दे पाओगे? इस साल टोटल जो कैपेक्स रहेगा वो करीबन 25 करोड़ का रहेगा, और नेक्स्ट ईयर जो करीबन हमारा रहेगा वो करीबन 40 करोड़ का नया कैपेक्स, क्योंकि हर जगह पे अपना शेड, वेयरहाउस और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट ये होता है। तो मुझे लगता है कि इतना इस साल हम मार्च तक ये 25 करोड़ अपना इन्वेस्टमेंट रहेगा, और नेक्स्ट ईयर वो 40 करोड़ रहेगा। ओके तो थैंक यू। और सर अब अगर हम लोग टाइल्स में हमारा रीजन देखेंगे, तो आप उसको क्लासिफाई कर पाओगे कि हम स्ट्रॉन्ग कौन से रीजन में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट? कुछ परसेंटेज दे पाओगे आप कि प्रेजेंस वाइज आपका? ओवरऑल हमारा जो साउथ है वो करीबन 25% है। ओके। हम जो वेस्ट है वो करीबन 35% है। ओके। और हमारा जो ईस्ट है वो करीबन 15% है। ओके। और हमारा जो नॉर्थ है वो 25% है। सर ओके। और ऐसे ही हमारा एक्सपोर्ट में मेजर कंट्री कौन से होंगे? टॉप 3, टॉप 5 अगर आप दे पाओगे तो। टॉप देखा जाए तो आज की तारीख में जीसीसी है, फिर यूरोप कंट्री है, और उसके बाद में बाकी के रिमेनिंग कंट्री आ रहे हैं। आपने पहला कंट्री क्या बोला? जीसीसी, गल्फ कंट्री में पूरा ओके। दुबई, शारजा, अबू धाबी,
ठीक है सर, नो प्रॉब्लम. थैंक यू सो मच सर. ऑल द बेस्ट आपके आगे टाइम के लिए. थैंक यू. Thank you. Participants who wishes to ask a question, please press star and 1. The next question is from the line of Sachin Ujalia, an individual investor. Please go ahead. हेलो सर, नमस्कार. नमस्कार सर जी. आपको बहुत बहुत बधाई इतने अच्छे आउटस्टैंडिंग रिजल्ट के लिए. मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका जो 6,000 करोड़ रेवेन्यू आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं 2030-31 के लिए, और अभी करंट में आपका रेवेन्यू ऑलमोस्ट 1,700 करोड़ है, तो इसमें एटलीस्ट 28% का CAGR ये रफली अगर मैंने जो कैलकुलेट किया है, तो क्या आपका गाइडेंस है, क्या आप अचीव कर पाएंगे 28% CAGR ओवर द नेक्स्ट पीरियड ऑफ 5 ईयर? देखिए, कंपनी जब स्टार्ट हुआ तब हम खाली पर्टिकुलर सिरामिक पोर्सिलिन टाइल्स बना रहे थे, और कंपनी ने 2008 के अंदर 2004 में हमने फर्स्ट विट्रीफाइड टाइल्स का प्लांट हमने फर्स्ट लाइन किया था. 2008 के अंदर हमने वॉल टाइल्स में आए, 2012 के अंदर क्वार्ट्ज में आए. Okay. और आज 2019 में हम बिग स्लैब में आए, मतलब क्वार्ट्ज के बिग स्लैब में, और 2024 में हम सैनिटरी में आए. अपने ऑन मैन्युफैक्चरिंग के CPP से. तो उसी तरह से ये जैसे कंपनी का ग्रोथ स्टोरी में फर्स्ट ईयर हमने देखा तो हमारा टोटल टर्नओवर पूरा साल का 80 करोड़ था, उसकी जगह पे आज मतलब हम 2000 करोड़ की बात कर रहे हैं. तो सेम में कंपनी का पहले हमारे पास में कोई इतनी साधन सुविधा और इंफ्रास्ट्रक्चर और कंपनी का नॉलेज, ब्रांड प्रेजेंस ऐसा कुछ नहीं था, और कंपनी ये लेवल पे आज 2000 करोड़ कर रही है. तो कंपनी के पास में आज प्रोफेशनल पर्सन है, ब्रांड है, कंपनी के पास में नॉलेज है और एक टीम वर्क है. तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले सालों में 5-6 साल में हम डिफरेंट बिजनेस से, चाहे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट हो या अदर आइडेंटिटी हो, वहीं से हम ये आने वाले समय में हमारा ये जनरेट बिजनेस होगा. ओके सर, ओके. थैंक यू सो मच. Thank you. Participants who wishes to ask a question, please press star and 1. The next question is from the line of Ashwath Rajan from Arihant Capital. Please go ahead. थैंक यू सर फॉलोअप के लिए. सर मेरे को ये क्वेश्चन था कि जो डीलर टच पॉइंट्स है हमारे, वो उसके क्या टारगेट होंगे आगे जाके, क्योंकि 2031 तक सिंस हमारा रिटेल ड्रिवन होगा, अज्यूमिंग बहुत सारे टच पॉइंट्स और डीलर नेटवर्क की जरूरत होगी. तो व्हाट इज आवर प्लान और नंबर क्या होगा दोनों? देखिए, अभी एट प्रेजेंट हमारा ऑल ओवर इंडिया में हमारा रिटेल बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए कंपनी ने मतलब एट प्रेजेंट 2700 डीलर हमारा डीलर और सब डीलर नेटवर्क है. उसमें से जो डीलर का पेमेंट और कॉमर्शियल टर्म्स प्रॉपर है और जो इन्वेंटरी रख के स्टॉक करके बिजनेस करता है और लॉयल्टी ऑफ बिजनेस है, वो डीलर को हम एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफर कर रहे हैं. और वो डीलर के पास से हम शोरूम कंप्लीट करने के लिए 1500 रुपया लेते हैं, और 1500 रुपये स्क्वायर फीट लेने की वजह से वो डीलर हमारे साथ में टच में रहता है और उसका पूरा शोरूम हम कंप्लीट करके देते हैं. और जब वो शोरूम हमारा रहता है तो 3 साल का एक एग्रीमेंट, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वो आने वाले समय में हम रीबैक करेंगे. तो डीलर हमारे साथ में जुड़ता है. आज 277 एक्सक्लूसिव शोरूम कंपनी ने कंप्लीट किए हैं और 25 शोरूम एट प्रेजेंट अभी इनोग्रेट में है. वो मार्च तक हमारा ये कंप्लीट 300 से अबाउ एक्सक्लूसिव शोरूम हो जाएंगे. और कंपनी का थॉट है कि रिटेल बेस आने वाले समय में और बढ़े, और जो ये डीलर 2700 डीलर है, वो डीलर का टच पॉइंट हमारा ज्यादा नहीं बढ़ सकता है, लेकिन डीलर की जो क्वालिटी है, उसकी स्ट्रेंथ है, वो मच बेटर हो सकता है. और समय के साथ में ट्रस्ट के हिसाब से आज किसी के पास में जाके जब मटेरियल हम अनलोड करते हैं और उसका इन्वेस्टमेंट करवाता है, तो काफी समय के बाद में ये प्रोसेस गोइंग कंटिन्यू है. अभी AGL टाइल्स
प्रीमियम का पप्पा करके हमने क्लब बनाई है। वो क्लब में भी 1 करोड़ से जो ज्यादा सेल करते हैं पूरे साल में, ऐसे डीलर उसमें जुड़ते हैं और एक लॉयल क्लब मेंबरशिप हम उसको देते हैं। जो डीलर एक क्लब का मेंबर होता है उसको फास्ट सर्विस है, उसकी स्टॉक इन्वेंटरी मेंटेन करना है, उसके नीचे आर्किटेक्ट के रिलेटेड पर्सन रखना है। तो ये सब चीज कंपनी एक एक्टिविटी बेस कर रही है। मुझे उम्मीद है कि ज्यादा डीलर न होने से बेटर डीलर बने और ट्रस्टवर्दी डीलर बने और वो वॉल्यूम बेस्ड काम करे, जिससे कंपनी का आने वाले समय में ग्रोथ रहे, ऐसा उम्मीद रखते हैं। ओके सर। एंड मोरबी में सर ये थोड़ा जनरिक क्वेश्चन है इंडस्ट्री वाइड। जो मोरबी में थोड़ा इंडस्ट्री वाइड शटडाउन्स की बात हो रही थी और ओवर कैपेसिटी का जो स्केल्स है, स्पेशली जब एक्सपोर्ट मार्केट्स थोड़े स्लम्प होते हैं, तो उसको आप कैसे हेज कैसे करते हो इस रिस्क को? डेफिनेट सर, आप सही क्वेश्चन किया है कि मोरबी में पहले 1000 यूनिट बोला जाता था और करीबन उसमें से 450 यूनिट वॉल टाइल्स के थे, जो सिरामिक टाइल्स के थे। वो काफी करीबन मैं मानता हूं कि आज उसमें 300 यूनिट ऑलरेडी पिछले 5 सालों में बंद हुए हैं। और जो जीवीटी के प्लांट थे ग्लेज विट्रीफाइड टाइल्स के, उसमें भी छोटा प्रोडक्शन वाले वो प्लांट बंद हुए हैं। तो जिसके पास में टेक्नोलॉजी वाले प्लांट हैं, बड़े वॉल्यूम में प्लांट है, वो प्लांट कंटिन्यूटी होंगे। और उसके साथ में ये भी हुआ है कि मोरबी में जो पिछले 4 साल नॉन स्टॉप एक ग्रोथ में बड़े वॉल्यूम में प्लांट आ रहे थे, वो सडनली एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक मार्केट का प्रेशर की वजह से वो थोड़े कम आ रहे हैं। और मोरबी में अभी जो टाउन प्लानिंग डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसमें जो टाउन की इजी से इंडस्ट्री डेवलपमेंट करने की जो परमिशन मिलती थी, वो थोड़ा रिस्ट्रिक्शन हुआ है, क्योंकि उसमें सरकार को थोड़ा एग्जिस्टिंग जगह में से जगह देना पड़ता है। तो उसकी वजह से भी मोरबी में नया एट प्रेजेंट प्लांट आने में करीबन 25 से 30 प्लांट होंगे, जो फ्यूचर आने वाले समय में डेवलपमेंट होंगे या उनको एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट में से साइज बदल के या नया डेवलपमेंट करते होंगे। लेकिन पिछले 5 साल में जो तेजी से मोरबी में डेवलपमेंट हो रहा था, वो थोड़ी रुकावट है। ओके सर। एंड सर, जो हमारा भी जैसे आगे जाके हमारा कैपेक्स नीड्स होंगे, वो कैसे इन नेचर होंगे? ग्रीन फील्ड इन नेचर होंगे, ब्राउन फील्ड होंगे? और कितना आउटले प्लान्ड है फॉर 27, 28, सिंस हमारा जो टारगेट है 6000 का, उसको मीट करने के लिए? देखिए, हम अभी जो कंपनी में सिरामिक इंडस्ट्री में कोई कैपेक्स नहीं कर रहे हैं। जितना मैंने लास्ट सेशन में कैपेक्स बोला, इतना शोरूम रिलेटेड और इंटरनेशनल मार्केट रिलेटेड और कंपनी में छोटा मोटा टेक्नोलॉजी और डिजिटल प्रिंटिंग मशीन के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी में बदलाव आता है, उसके हिसाब से हमने ये इन्वेस्टमेंट लिखा है। लेकिन सिरामिक ग्रीन फील्ड में कंपनी कोई नया कैपेक्स नहीं करेगी। रही बात आउटसोर्सिंग मॉडल पे कंपनी जाएगी और प्रोडक्ट डिजाइन इनोवेशन कंपनी का रहेगा और जो टेक्नोलॉजी वाला प्लांट है उसके साथ में कंपनी पूरा प्रोडक्ट लेंगी, पूरा प्लांट लेंगे, हम आउटसोर्सिंग करेंगे। तो आने वाले समय में कंपनी को 3-4 साल में बड़ा कैपेक्स सिरामिक में करने की जरूरत नहीं है। हम कर सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या अदर इंडस्ट्री, लेकिन सिरामिक में हम आने वाले समय में आउटसोर्सिंग करके वो प्रोडक्ट का मोड चलाएंगे सर। Okay, sir. Thank you so much for answering my questions. Thank you, sir. Thank you. The next question is from the line of Yash Nisar, an individual investor. Please go ahead. Hello, am I audible? Yes, you are. Please go ahead. हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगले 2-3 साल में आप कितने सेंटर्स प्लान कर रहे हो? 2-3 साल में डोमेस्टिक या इंटरनेशनल? दोनों। देखिए, ऑल ओवर इंडिया में हमारी प्रेजेंस तो हर जगह पे है। आज
कन्याकुमारी से लगा के कश्मीर तक है और यहाँ आसाम से लगा के इधर गुजरात तक है। तो मैं मानता हूँ कि डीलर नेटवर्क बढ़ सकते हैं, एक्सक्लूसिव शोरूम हमारे आने वाले समय में हमने 500 शोरूम का एक लक्ष्य रखा है। 500 शोरूम आने वाले समय में हमारी प्रेजेंस रहेगी। तो हम वो रिटेल बेस के लिए वो बेस बना रहे हैं। रही बात इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल में अभी वियतनाम के लिए हमने लाइसेंस अप्लाई किया है, इवन थाईलैंड के लिए अप्लाई किया है और इंडोनेशिया में तो हमने ऑलरेडी काम चालू किया है। तो इंटरनेशनल लेवल पे हमारी 2 नई जगह पे प्रेजेंस रहेगी और रिटेल के लिए हम 500 एक्सक्लूसिव शोरूम तक हमारी प्रेजेंस रहेगी। ओके, एंड FY27 के कैपेक्स का क्या प्लान है आपका? अभी FY27 एट प्रेजेंट सिरामिक ट्रेड के अंदर हम आउटसोर्सिंग मॉडल में ज्यादा जाएंगे, तो हमारा ग्रीनफील्ड में अभी कैपेक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Anshul Khare, an individual investor. Please go ahead. हेलो। हेलो। या सर, मेरा बस एक ही क्वेश्चन था कि आप लोग अपने बोर्ड में कुछ एक्विजिशन करने वाले हैं क्या? कुछ और फिर से क्वेश्चन करिए सर। आप लोग अपनी कंपनी में कुछ और एक्विजिशन करने वाले हैं क्या अभी? नहीं सर। Okay, thank you. Thank you. Thank you. Ladies and gentlemen, that was the last question for today. I would now like to hand the conference over to Mr. Kamlesh Patel, for Chairman and Managing Director, for closing comments. थैंक यू सर। आप सभी लोग पार्टिसिपेट रहे। आपका क्वेश्चन हमने कई जगह पे नोट भी किया है और उसका रिप्लाई भी देंगे। और कंपनी पिछले 25 साल से कंटिन्यूटी ग्रो हो रही है। कंपनी ने स्ट्रेटेजी बदलाव और समय के साथ में टेक्नोलॉजी में भी काफी बदलाव लाए हैं और काफी समय के बाद में हमारा इन्वेस्टर कॉल आज का रहा है। और पिछले 1 साल से कंपनी ने डे बाय डे ब्रांड, प्रोडक्ट, प्रेजेंस, इंटरनेशनल मार्केट, रिटेल काउंटर और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट और प्राइवेट प्रोजेक्ट में भी इनिशिएट लिया है। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप सभी लोगों का साथ और सहकार रहेगा। डेफिनेट कंपनी ग्रो करेगी। थैंक यू सर। Thank you. Ladies and gentlemen, on behalf of Asian Granito India Limited, that concludes today's session. Thank you for your participation. You may now click on exit meeting and to disconnect. Thank you.